बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूज़ कार प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में। ये हमारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम एक कार की कार मार्केट में हम किस तरह सेल करेंगे, ठीक है ना। ऐसी हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके थ्रू आप इजीली अपनी कार ख़रीद सकते हैं। जो न्यू कार्स आ रही हैं मार्केट में, हम क्या करेंगे, हम 50,000 कार्स जो है प्रीवियस जो यूज़ हो चुकी हैं, हम उनका डेटा लेंगे, उस पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को अप्लाई करेंगे। उस डेटा को उस वक्त तक ट्रेन करते रहेंगे जब तक वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती। देन हम उसे वेब बेस बनाएंगे। वेब बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हम फ्रंट एंड के लिए एंगुलर का इस्तेमाल करेंगे और बैक एंड के लिए नोड जेएस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हम जावास्क्रिप्ट की जो लैंग्वेज है इसके फ्रेमवर्क जो है, एंगुलर जो होगा वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होगा और नोड जेएस बैक एंड फ्रेमवर्क होगा। देन हम डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी का इस्तेमाल करेंगे, जो लेटेस्ट जो आजकल मार्केट में जिसका ट्रेंड चला हुआ है। देन हम इन्हें एपीआई के थ्रू कनेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। तो फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है होगा वो तैयार हो जाएगा। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं, आगे आप देख लेंगे सब कुछ। ये हमारी यूनिवर्सिटी जो है, ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है उसमें हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो देन ये हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। चलें अब प्रोजेक्ट की तरफ। ये प्रोजेक्ट का टाइटल जो मैंने बताया, यूज़ कार प्राइस प्रेडिक्शन सिस्टम। चलें इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स का भी इस्तेमाल करेंगे। हमारा मकसद जो होगा ना, एक्यूरेट प्राइस प्रेडिक्ट करना। प्राइस जो होगी हमारी एक्यूरेट होगी, इससे आपका ना टाइम ज़ाया होगा, ना काफ़ी आपकी मनी भी सेव हो जाएगी। सम टाइम जो होता है, कुछ लोग गाड़ियाँ अपनी बेचना चाहते हैं, कुछ ख़रीदना चाहते हैं, समझो एज अ बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, तो उन्हें काफ़ी इशू होता है। वो मार्केट में डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, तो वो अपनी डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, तो वो हर बंदा अपनी प्राइस बता रहा होता है, समझो अपना प्रॉफिट निकाल होता है। इससे काफ़ी वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, उससे एक्यूरेट प्राइस नहीं मिलती। इसलिए हमारा जो सिस्टम है ये एक्यूरेट प्राइस बताएगा आपको, ठीक है। आप जस्ट डेटा डालेंगे तो वो सामने आपको उसकी प्राइस बता देगा, ठीक है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में ऊपर बता दिए कि इससे आपका टाइम भी नहीं ज़ाया होगा, ठीक है। हमारा काम सिर्फ यही होगा कि आपको एक्यूरेट प्राइस देना, ठीक है, कस्टमर को। उसके बाद मैंने बताया था इस सिस्टम में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम पाइथन का इस्तेमाल करेंगे, जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पाइथन लैंग्वेज जो होगी यूज़ होगी डेटा को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। एल्गोरिदम जो डिफरेंट अप्लाई करेंगे हम। एंगुलर जो है फॉर द फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होगी, नोड जेएस बैक एंड के लिए इस्तेमाल होगी। उसके बाद एपीआई कनेक्ट करेगी फ्रंट एंड और बैक एंड को। मोंगोडीबी जो है एज अ डेटाबेस इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे जो एल्गोरिदम होंगे, जिन एल्गोरिदम को हम ट्रेन करेंगे, उनका काम जो होगा ना आपको एक्यूरेट वैल्यू देना, ठीक है ना। ये जो आजकल ये इस एक्यूरेट वैल्यू आपको देगी। ये जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया, आजकल ट्रेंड चला आ रहा है, लोग गाड़ियाँ बेचते हैं, सेल करते हैं, ठीक है ना।
तो उन्हें अच्छा कस्टमर नहीं मिल रहा होता, ठीक है ना, बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो वो काफ़ी परेशान होते हैं, वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, ठीक है। इससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है ना। देन हमारे प्रोजेक्ट का जो काम जो है, स्कोप जो होगा, आपको जो है ना एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करना, ठीक है ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना हमारा टाइम वेस्ट हो, ठीक है। उसके बाद सम टाइम नए यूज़र्स होते हैं, जो नए बंदे होते हैं, जो अभी न्यू होते हैं, जो गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। काफ़ी प्रॉब्लम होती है जिससे वो गाड़ियाँ जो है ना ख़रीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ठीक है। तो हमारी जो कार प्राइस प्रिडिक्शन जो हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए इजी होगा, ठीक है। प्राइस ईज़िली होगा। उसके बाद हमारा जो सिस्टम है, इफ़ेक्टिवनेस है, यूज़फुलनेस है ऑफ द सिस्टम, ठीक है जी। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज जैसा कि मैंने बताया आपको, आपका टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है। लोग आपसे धोखा करेंगे, आप फिर भी अपनी मनपसंद गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रांड, उसके बाद आप जो हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके लेटेस्ट ब्रांड, जो पुराने ब्रांड हैं, उसके बाद मॉडल्स को इजीली आप ख़रीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें रिसोर्स रिक्वायरमेंट, इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमारा सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम हमें चाहिए। सबसे पहले हमारा कोर i3 सिस्टम हो, 2.68 गीगा 2.8 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर हो, फिफ्थ जनरेशन जो हो वो फिफ्थ जनरेशन हो, 8 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, जो हम टूल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला, जुपिटर नोटबुक का इस्तेमाल करेंगे, पाइथन के लिए गूगल कोलैब एंड VS कोड का इस्तेमाल करेंगे। लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड इस फ्रेमवर्क, एंगुलर एंड नोड.js, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता दिया। डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, डेटा रिक्वायरमेंट हम 50,000 रिकॉर्ड्स ऑफ यूज़ कार्स का डेटा लेंगे, जो 2000 से लेकर 2022 तक फ्राम ऑल ओवर द पाकिस्तान में। उस डेटा को ट्रेन करते रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता। हमारे प्रोजेक्ट का जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी ना, प्राइस प्रिडिक्शन ऑफ यूज़ का, वो कार की प्राइस को प्रिडिक्ट करना होगा, ठीक है ना। और यूज़र रिव्यू जो है, यूज़र की उस पर क्या रिव्यू है, कैसा आपका ये काम कर रहा है प्रोजेक्ट, किस तरह की इसमें प्रॉब्लम्स है, वो हमें ईज़िली बता सकता बता। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, सिक्योरिटी कैसी है, इसमें सिक्योर है या नहीं है, स्पीड कैसी है, उसके बाद परफॉर्मेंस इसकी कैसी है, मॉडलिटी कैसी है, रिलायबिलिटी कैसी है, यूजेबिलिटी कैसी है, ठीक है। मॉडलिटी से मुराद के एट अ टाइम ये सॉफ्टवेयर भी हम चला रहे हैं, ये रुकता तो नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, ठीक है। आपका हैंग तो नहीं होता सॉफ्टवेयर। यूजेबिलिटी से मुराद कि इजीली यूज़ है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं, इसमें जैसा कि बना हुआ है साइन अप, हम जो एडमिन होंगे और एक यूज़र होगा, तो यूज़र जो होगा सबसे पहले साइन इन करेगा, देन हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले यूज़र लॉग इन करेगा, देन लॉग इन साइन अप करेगा, साइन अप के बाद फिर लॉग इन होगा, लॉग इन के बाद वो आस्क क्वेश्चन पूछेगा, देन जो है प्राइस को प्रेडिक्ट करेगा। जो एडमिन जो होगा, एडमिन उसके डैशबोर्ड पे जाएगा, वो देखेगा कि उसने पासवर्ड डाला है या नहीं डाला, वो चेक करेगा। वो लॉगिन के बाद आएगा, उसके बाद एडमिन डैशबोर्ड को चेक करेगा, उसके बाद जो यूज़र के को रिव्यू देगा कि काम कर रहा है सॉफ्टवेयर या नहीं कर रहा। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन
प्रपोजल था। स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।